तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2026 को लेकर प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके इंग्लिश के जो कॉम्प्रिहेंशन के सवाल हैं उनसे संबंधित। देखें ये हमारा इंग्लिश पीवाईक्यू का सेट नंबर 4 है। देखिए पहला प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमको इडियम डालना है यहाँ पे। आई एम खालिस्तान about whether to accept the job offer or continue freelancing. both option have their advantage। मैं मतलब लगभग ऐसा है कि या मैं तो जॉब को स्वीकार कर लूँ या फिर जो फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ निरंतर वही करूँ। और ऐसा है कि बोथ ऑप्शन है देयर, मतलब दोनों ही जो विकल्प हैं उनके अपने लाभ हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ये बताना है आपको। तो कटिंग कार्नर्स मतलब होता है कि शॉर्टकट अपनाना, तो यहाँ पे आएगा नहीं ये। और लेफ्ट आउट इन कोल्ड मतलब कि उपेक्षित छोड़ दिया जाना, उस पर ध्यान नहीं देना, तो ये तो होगा नहीं कि मैं उसको ऐसा कर दूं, है ना। और ये अप इन आर्म्स मतलब कि अप इन आर्म्स यानी गुस्से में बाँह उठाना, ऐसा कहना कि विरोध करना, तो ये भी नहीं होगा कि भाई मैं विरोध करूं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ऑन द फेंस। ऑन द फेंस यानी होता है कि दुविधा में होना, कि मतलब मैं दुविधा में हूँ क्या करूँ, क्योंकि दोनों ही काम यानी कि मैं या तो जॉब करूँ या फ्रीलांसिंग करूँ, दोनों के अपने अपने लाभ हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा आई एम ऑन द फेंस अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम डालना है अपने को। सी वॉज इलेटेड अबाउट हर प्रमोशन बट हर कलीग फेल्ट क्वाइट डिसहार्टनेड। मतलब कि वह लगभग ये था कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसका प्रमोशन हो रहा है। तो इसको अपने को एंटोनिम बताना है। तो इलेटेड मतलब होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैप्पी या एक्साइटेड, तो इसका जो अपोजिट होगा वो डिलाइटेड, प्राउड, डिस्करेज्ड या चीयरफुल। तो डिस्करेज्ड हो जाएगा, ठीक है। सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 डिस्करेज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम डिलाइटेड की बात करें तो डिलाइटेड मतलब प्रसन्न होना, प्राउड यानी गर्व होना, और चीयरफुल यानी प्रसन्न होना। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो नंबर 3 हो जाएगा डिस्करेज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर में है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिव। मतलब यहाँ भी हमको एंटोनिम बताना है। टिमिड, TIMID, टिमिड। तो टिमिड मतलब डरपोक को बोलते हैं, डरपोक। तो डरपोक का क्या हो जाएगा, साहसी होता है। स्पूकी, तो स्पूकी मतलब डरावना, कुछ विभत्स दिखता है उसे बोलते हैं स्पूकी। और एनेक्जियस मतलब कि चिंतित होना, चिंतित, तो ये भी नहीं होगा। मीक की अगर हम बात करें तो मीक होता है जो नम्र होते हैं, विनम्र लोग होते हैं, उनको मीक कहा जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो नंबर 4 हो जाएगा डेयरिंग, साहसी, यानी कि डरपोक का हो जाता है साहसी। तो सही विकल्प नंबर 4। अगला चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर में हमको बताना है कि आइडेंटिफाइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि सिनोनिम्स नहीं पर उसके लगभग समानार्थी शब्द हो, ये देखना है। इक्विवोकल, 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 एम्बिगस, है ना, एम्बिगस। और रिप्रेजेंटेटिव, क्लियर, बैलेंस्ड। तो जो ये इक्विवोकल है इसका मतलब होता है कि गोल मोल बताना, यानी कि बिल्कुल क्लियर ना करना, अस्पष्ट तौर पे। तो इस एम्बिगियस का मतलब यही होता है अस्पष्ट। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। जबकि रिप्रेजेंटेटिव तो ये अलग चीज़ हो गया, प्रतिनिधि हो गया। वहीं क्लियर, क्लियर मतलब स्पष्ट, सी मतलब बिल्कुल क्लियर कट, स्पष्ट। और बैलेंस्ड, संतुलित, तो ऐसा नहीं है ना। इसका जो सही विकल्प है वो नंबर 1 हो जाएगा एम्बिगस, एम्बिग्यूसस मतलब अस्पष्ट। नेक्स्ट पांचवा नंबर प्रश्न है। यहाँ पे अपने को गिवन इडियम का सही मीनिंग बताना है। ऑन द बॉल यूज करना है। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट बट डूइंग नथिंग। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम। अनवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड लेजी टू रिएक्ट टू देम, या
अवेयर टू एनी चेंज और डेवलपमेंट बट स्लो टू रिएक्ट टू देम। तो ऑन द बॉल मतलब बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना। यानी जैसे फुटबॉल के संदर्भ में अगर देखा जाए, फुटबॉल देखते होंगे आप, तो उसमें क्या है, अगर आपको फाइनल याद हो फीफा का, तो अर्जेंटीना कितना बेकार खेला, है ना। मतलब स्पेन मतलब लग ही नहीं रहा था कि अर्जेंटीना उस मैच में खेल रहा है। मतलब अर्जेंटीना जिससे हम उम्मीद कर रहे थे कितनी अच्छी टीम, बिल्कुल पता नहीं उस दिन कौन सा गेम खेल रहे थे फाइनल के दिन। हालांकि जो स्पेन की तरफ से मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉट मारे गए, बहुत सारे चीज़ हुआ, फाइनली अर्जेंटीना हार गया और स्पेन जीत गया। तो ऑन द बॉल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा कि अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम। यानी कि किसी भी बदलाव या घटनाक्रम या मामले से या जानकारी से अवगत रहना और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। तो डेवलपमेंट यानी कि यहाँ पे मतलब घटनाक्रम हो जाएगा। डेवलपमेंट मतलब कि विकास से नहीं, किसी भी घटनाक्रम के जो कहते हैं ना न्यू डेवलपमेंट हो रहा है, तो घटनाक्रम यहाँ पे हो जाएगा डेवलपमेंट का मीनिंग। ठीक है, तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा इस ईडीएम का। अगला 6वां नंबर, यहाँ पे अपने को वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है कि ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, अधिकारियों की सरकार, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल जिसे कि नौकरशाही कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी। अब प्लूटोक्रेसी की अगर हम बात करें तो प्लूटोक्रेसी मतलब होता है धनिक तंत्र या धनी लोगों द्वारा शासन किया जाना, है ना। तो ये हो गया प्लूटोक्रेसी की बात, या धनिक तंत्र या धनिक लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन प्लूटोक्रेसी कहलाता है। वहीं ऑटोक्रेसी की बात करें तो ये इसे हम कहते हैं निरंकुश तंत्र। यहाँ पे मतलब एक व्यक्ति के पास से पूरी ताकत केंद्रित हो जाए तो उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। वहीं मोनार्की राजतंत्र, यानी कि राजा या रानी के द्वारा संचालित सरकार को हम मोनार्की कहते हैं, है ना। नेक्स्ट 7वां प्रश्न कि अपने को यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ही बताना है। ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे फलदार वृक्ष जो हैं बड़े होते हैं, क्या बोलते हैं, आर्काड, म्यूजियम, क्वे या गार्डन। तो इसे आर्काड कहते हैं। आर्काड मतलब बाग, नाट बगीचा। गार्डन यानी बगीचा होता है छोटे स्तर पर। तो जो आर्काड होता है असल में ये मतलब आर्कड या आर्चर्ड पढ़ते हैं इसे हम, आर्चर्ड। तो ये बाग हो गया। म्यूजियम में संग्रहालय, तो संग्रहालय में ऐसा नहीं होता है। और क्वे होता है मतलब ये घाट, स्पेशली ये बंदरगाहों से रिलेटेड होता है। मतलब जो बंदरगाहों पर जहाज़ों को लोड और अनलोडिंग करने के लिए जो समुद्र तट होते हैं उसके पैरेलल जो कंक्रीट के या जब चबूतरे बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम क्वे, है ना। और गार्डन मतलब बगीचा होता है, उद्यान होता है, मतलब छोटे स्तर पर जहाँ पे जड़ी बूटी फल वगैरह लगाए जाते हैं। मतलब बड़े फल नहीं, मतलब फल फल फूल जो लगाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, देखेंगे कि अपने को यहाँ बताना है सिनोनिम्स ऑफ हाईलाइटेड वर्ड। ही वाज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। ट्रेम्बलिंग विथ फियर मतलब फियर यानी डरना, ट्रेम्बलिंग यानी कांपना, यानी वो भय से कांपने लगा। तो इसका अपने को सिनोनिम बताना है। वीपिंग रोना, रनिंग दौड़ना। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड मतलब होता है निडर होना, है ना। तो यहाँ पे सीवरिंग सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4, सीवरिंग, यानी कि वह डर से कांप रहा था। तो ही वॉज सीवरिंग विथ फियर। ट्रम्बलिंग विथ फियर डर से कांपना, और ये कंपकपी होना सीवरिंग। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा। अपने यहाँ पे 9वां प्रश्न है कि सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, मतलब जिग जैग पैटर्न में दिया गया है, आगे पीछे कर दिया गया है। इनको इनको अपने को करेक्ट ऑर्डर में सेट करना है। जैसे ए में है कि मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल देन एट एनी टाइम इन द पास्ट, बट मोर चिल्ड्रन टुडे आर आउट ऑफ स्कूल देन एनी टाइम इन द पास्ट। बी विकल्प है कि बट इट इज़ नॉट इनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। और सी है कि इंडीड इट कैन बी रीजनेबली argued that continued mass illiteracy is not the result but the cause of the high birth rate। और डी है कि देयर आर मोर इलिटरेट पीपल इन इंडिया टुडे देन ever बिफोर, बट देयर आर आल्सो मोर इलिटरेट देन ever बिफोर। अब बताने का कैसे इसका सही ऑर्डर बनेगा।
तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा नंबर 4 पहले पे आएगा, डी सबसे पहले आएगा अपने को कि देयर आर मोर इलिटरेट पीपल इन इंडिया टुडे देन एवर बिफोर बट देयर आर आल्सो मोर इलिटरेट्स देन एवर बिफोर। इसके बाद ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, है ना। तो डी सॉरी चौथा नंबर यानी कि 1 2 3 4 4 नंबर डी ए बी सी ये सही रहेगा यहाँ पे, है ना। अगला 10वां है अपने को करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। इंटरप्रेन्योरशिप, कलीग, बिजारे, कंसेंसस। तो इंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग सही है, इंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमी होता है। और कलीग ये गलत हो गया है, यहाँ पे गलत ऐसा है कि पहले ई आएगा फिर ए होगा, यानी कि COLLEA GUE कलीग, ठीक है। नंबर 3 यहाँ पे क्या होगा, बिजार होगा, BIZARRE। यहाँ पे डबल जेड है, डबल जेड नहीं सिंगल जेड रहेगा, BIZARRE, ठीक है। और नंबर 4 जो है कंसेंसस, ये गलत है, CON, ठीक है। इसके बाद SEN, सी नहीं लगेगा, सी लग गया एक्स्ट्रा, बाकी सब सही है, CONSENSUS कंसेंसस, ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड वो इंटरप्रेन्योरशिप है, यानी उद्यमी। अगला 11वां और लास्ट भी है हमारा, अपने को यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कटे हुए फूलों या सजावटी पौधों को व्यावसायिक रूप से बेचता है, उसे हम क्या कहते हैं। हार्टिकल्चरिस्ट, गार्डनर, फ्लोरिस्ट या बॉटनिस्ट। सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, किसे हम फ्लोरिस्ट कहते हैं या फूल वाला कहते हैं। जबकि हार्टिकल्चरिस्ट ये तो अलग चीज़ हो जाएगा, गार्डनर माली हो जाएगा, बॉटनिस्ट वनस्पति विज्ञानी हो जाएगा, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, फ्लोरिस्ट। तो साथियों ये था हमारा सेट 4 SSC CGL 2026 के लिए। नमस्कार, जय हिंद, बाकी अगले वीडियो में।